हेलो गाइस, वेलकम टू डीपीएससी लर्निंग प्रोग्राम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल फाइन। आरबीएससी एसएसटी क्लास 10 जो डायनेस्टीज अपन पढ़ रहे हैं उसमें आज की बात, जो प्रीवियस वीडियो की हमने बात की थी पल्लव डायनेस्टी की, आज की वीडियो हम कवर करने वाले चालुक्य डायनेस्टी। सदर्न इंडिया के अंदर जो डायनेस्टीज जिनको हम पढ़ रहे हैं, जिनमें मोस्टली जो डायनेस्टी हमने कवर कर लिए, और जो लास्ट डायनेस्टी आपकी जो चैप्टर के अंदर वो है चालुक्य डायनेस्टी, सदर्न इंडिया में पाई जाती है, दक्षिणी भारत में पाई जाती है। तो उनकी बात करेंगे अपन। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बगैर देरी किए हुए। शुरुआत करते हैं चालुक्य डायनेस्टी। आप देख पा रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इनका खाली ये नहीं कि आप इनको देखें, इन वीडियो को देखें और उनको रख दें मोबाइल को। आप इनको पॉज करके बार बार देखें, आप साथ में अपनी बुक रखें और साथ साथ में आप उनको पढ़ते चले, तब जाके आपको क्लियर होगा। अदरवाइज आपको ये आपके लिए यूजलेस हो जाएंगी ये चीज़ें। आप इनको ईयरफोन लगा करके और साथ में अपनी बुक लेकर के बैठ में साथ साथ में पढ़ते हुए चलें, तब जाकर आपको पूरी तरह से समझ में आएंगे। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए, चालुक्य डायनेस्टी की बात करें तो यह जो डायनेस्टी थी ये सदर्न इंडिया के अंदर पाई जाती, दक्षिण भारत में स्थित थी। इस डायनेस्टी के अंदर कौन खास था, कौन खास नहीं था, कहाँ इन्होंने बैटल जीती, क्या कुछ खास रहा, उसको अपन कवर करते हैं इस वीडियो के थ्रू। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, चालुक्य किंग पुलकेशन फर्स्ट हैड परफॉर्म अश्वमेध यज्ञ। देखो, सबसे पहले कहते हैं चालुक्य वंश के जो पुलकेशन प्रथम नाम के जो राजा थे, उन्होंने क्या करवाया था? उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ के बारे में आप जानते हैं सारे के सारे क्या होता है। और इसके अलावा हम बात करें, यहाँ पर कहता है कि जो चालुक्य जो वातापी रूल्ड फ्रॉम 550 AD टू 757 AD, एक्सक्लूडिंग 13 ईयर्स फ्रॉम 642 AD टू 655 AD। देखो, यहाँ पर क्या कहता है कि जो वातापी जो जगह है, वो तो वहाँ के जो चालुक्यों ने क्या किया, वातापी के जो चालुक्यों का 13 वर्षों का जो व्यवधान रहा, एक तरीके से हम बोल सकते हैं 642 से 655 तक जो इनका एक्सक्लूडिंग रहा, तो उसमें क्या किया, उसको छोड़ करके इन्होंने 550 ईस्वी से लेकर के, और हम बात करें 757 ईस्वी तक शासन किया, एक तरीके से ये बोल सकते हैं। बीच में जो वातापी के चालुक्यों ने इनको 13 वर्ष तक कहीं ना कहीं एक्सक्लूड कर दिया था, बीच में खदेड़ दिया था, तो ये शासन नहीं कर पाए थे। आगे हम बढ़ते हैं, चालुक्य के नरेशों में बात करें, देखें क्या कहता है। Among the Chalukya rulers, the fourth king Pulkeshi II was the most famous ruler. He occupied the throne 608 AD. देखो, यहाँ पर क्या कहता है कि चालुक्य जो राजा हुए, जो रूलर्स हुए, उनमें जो फोर्थ जो थे, जिनका नाम था पुलकेशन सेकंड, जो फोर्थ रूलर थे पुलकेशन सेकंड, वो सबसे मोस्ट पावरफुल जो थे, सबसे प्रख्यात थे वो शासक बने। कौन? जो पुलकेशन सेकंड थे, वो चालुक्यों के बहुत ही पावरफुल रूलर रहे। उसमें हम देखें तो उसने क्या किया, 608 ईस्वी जो थी, 608 जो AD में शासन ग्रहण कर लिया था, एक तरह से वो क्या कर दिए थे, राज सिंहासन पर ऑक्यूपाइड हो गए थे, कब्जा कर लिया था, बैठ गए थे। हिज एम्पायर एक्सटेंड फ्रॉम रिवर नर्मदा इन द नॉर्थ टू रिवर कावेरी इन द साउथ। ही वॉज डिफीटेड बाय द पल्लव किंग नरसिम्हा वर्मन इन 642 AD। देखो, इनके साम्राज्य विस्तार की बात करें, इनका जो साम्राज्य विस्तार था, हमारे राज्य का जो विस्तार था, वो उत्तर में बात करें नर्मदा रिवर से लेकर के साउथ के अंदर जो कावेरी रिवर है वहाँ तक इन्होंने कब्जा कर रखा था। और हम बात करें 642 के अंदर, एक तरह से हम बोले कि ये जो चालुक्य जो शासक थे, जिनका नाम था पुलकेशन सेकंड, वह पल्लव जो राजा थे उस समय, जो पल्लव डायनेस्टी जो राजा थे, नरसिम्हा वर्मन से हार गए थे, ये पराजित हो गए, डिफीट किया था इनको। आगे हम बढ़ते हैं और कहते हैं पुलकेशन सेकंड सन विक्रमादित्य सेकंड री इस्टेब्लिश द ग्लोरी ऑफ द चालुक्याज। और कहता है कि जो पुलकेशन के जो पुत्र थे विक्रमादित्य फर्स्ट, उन्होंने चालुक्य शक्ति को पुनः प्रतिष्ठित किया, एक तरीके से दोबारा उनकी रीग्लोरी करवाया, रीस्टैब्लिश किया। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। चालुक्य किंग विक्रमादित्य सेकंड डिफीट द राष्ट्रकूट किंग इन 973 AD एंड फाउंडेड द न्यू चालुक्य डायनेस्टी बाय मेकिंग कल्याणी हिज कैपिटल। और देखो कि यहाँ पर क्या कहता है कि जो पुलकेशन की जो पुत्र थे विक्रमादित्य फर्स्ट ने इनकी शक्ति तो जो रिस्टेब्लिश कर ही दी थी, और चालुक्य जो राजा थे विक्रमादित्य सेकंड, इन्होंने क्या किया, 973 में जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के जो शासक थे उनको परास्त कर दिया था, और कल्याणी को क्या बना लिया था, अपनी राजधानी बना करके नए चालुक्य राज की क्या कर दी थी, स्थापना कर दी थी। और क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, देखिए, दिस डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम 973 AD टू 1200 AD। और इस राजवंश की टाइमिंग की बात करें तो यह नया राज 973 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक क्या रहा, सत्ता रूढ़ रहा, सत्ता पर काबिज रहा, इन्होंने शासन किया। आगे हम बढ़ते हैं, कहते हैं द चालुक्य किंगडम ऑफ कल्याणी रिमेन्ड इन कन्फ्लिक्ट विद द चोल रूलर्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। और चोल किंग राजाधिराज डिफीट सत्यास्त्रे ए किंग ए चालुक्य किंग। देखो, यहाँ पर भी इनके साथ कहीं ना कहीं इनको डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। तो कल्याणी के इस
चालुक्य राजा का एक तरह से हम बात करें, चालुक्य राजा के एक लंबे अरसे तक तंजौर के जो चोल वंशी शासकों से क्या रहा, तंजौर के जो चोल वंश के शासकों से डिफीट चलता रहा, उनसे स्ट्रगल होता रहा, संघर्ष होता रहा। और सत्यासरा नामक के जो चालुक्य किंग थे उसको चोल जो राजा थे, राजा राज ने क्या कर दिया, डिफीट कर दिया, हरा दिया। इस तरीके से हम आगे बात करें तो देखो क्या कहते हैं, बट सोमेश्वर फर्स्ट avenged दिस डिफीट बाय नॉट ओनली डिफीटिंग द चोल किंग राजाधिराज इन द बैटल ऑफ कोप्पम। लेकिन कहता है इनके चालुक्य डायनेस्टी की जो कौन से राजा थे, सोमेश्वर फर्स्ट ने क्या किया, इस अपमान का बदला न केवल चोल जो राजा थे राजाधिराज को कोप्पम के युद्ध में हरा करके दिया, वरना इसके साथ साथ उसने युद्ध में पराजित उसने राजाधिराज का क्या कर दिया, उसको मार भी दिया। राजाधिराज का क्या कर दिया, एक तरीके से उसको असैसिनेट कर दिया, वध कर दिया इस युद्ध के अंदर। द सेवंथ किंग विक्रमादित्य सेवंथ who was famous by the king name of Vikramank occupied Kanchi and provided protection to the renowned poet Bilhan, who wrote also a book named Re-established Vikrama देव चरित्र। देखो यहाँ पर देखो सातवें नंबर के जो राजा थे विक्रमादित्य जो सिक्स थे, सेवंथ थे, इन्होंने क्या किया, इनका जो नाम था जो विक्रमांक के नाम से भी कहीं ना कहीं जाने जाते थे, इन्होंने कांची पर अधिकार कर लिया और प्रसिद्ध जो कवि थे विल्हण, उनको क्या दिया, अपने यहाँ पर संरक्षण प्रदान किया विल्हण को। विल्हण ने एक तरीके से हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो विल्हण ने विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित एक विक्रमोदेव चरित्र नामक एक ग्रंथ लिखा, पुस्तक लिखी। आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखिए बात करते हैं तो क्या कहता है, बेस्ड ऑन despite being Hindus, the Chalukyas king of Vatapi and Kalyani gave patrons to Buddhism and Jainism। कहता है वातापी और कल्याणी के जो चालुक्य जो रूलर थे, इन्होंने हिंदू होने पर भी बौद्ध और जैन धर्म को कहीं ना कहीं आश्रय दिया, प्रश्रय दिया। और हम आगे बात करें तो देखो क्या कहता है, द चालुक्य किंग बुल्ट टेम्पल्स फेमस ज्यूरिस्ट। देखो यहाँ पर हम बात करते तो कहता है कि चालुक्य राजाओं ने बहुत से जो टेम्पल्स थे उनका निर्माण करा है। और जो यहाँ पर बात करता है कि जो ज्यूरिस्ट जिनका नाम है याज्ञवल्क्य, जिनको क्या बोला गया, विज्ञानेश्वरा, हु हैड कंपोज द मिताक्षरा इंटरप्रिटेशन ऑफ याज्ञवल्क्य स्मृति लिव्ड इन कल्याणी विच वाज द कैपिटल ऑफ द चालुक्य। देखो यहाँ पर कहता है इनका याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिताक्षरा व्याख्या क्या कि जो लेखक थे, जो प्रसिद्ध जो विधिवेता भी जिनको बोला गया, जिनका नाम था विज्ञानेश्वर, वो चालुक्यों की राजधानी जो कल्याणी थी उसी में रहते। तो यहाँ से भी आपको वन लाइनर का क्वेश्चन बनता है कि आप मिताक्षरा के बारे में क्या जानते हैं या जो विज्ञानेश्वर के बारे में क्या जानते हैं। जाहिर सी बात है चालुक्य राजाओं ने जो मंदिरों का निर्माण तो करवाया था, और जो याज्ञवल्क्य की स्मृति में, याज्ञवल्क्य की याद में मिताक्षरा व्याख्या एक लिखी कि मिताक्षरा टीकाकरण किसने लिखा, वो लिखा जो प्रमुख जो कानूनविद थे विज्ञानेश्वर, उन्होंने लिखा। तो वो चालुक्यों की जो राजधानी थी कल्याणी में उसी में रहा करते थे। और मिताक्षरा है क्या, एक तरह से यहाँ आप ये जानने की कोशिश करें तो मिताक्षरा इज रिगार्डेड एज एन ऑफिशियल बुक ऑफ हिंदूज लॉ। मिताक्षरा जो है वो हिंदू कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ आप बोल सकते हैं। तो ये वहाँ यहाँ से वन लाइन क्वेश्चन बनने की पूरी जो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज रहती हैं कि मिताक्षरा से आप क्या जानते हैं। तो मिताक्षरा इज रिगार्डेड एज एन ऑफिशियल बुक ऑफ हिंदूज लॉज, कि जो हिंदू जो कानून है उनकी एक आधिकारिक ग्रंथ है मिताक्षरा। ओके, ये यहाँ पर डायनेस्टीज कंप्लीट होती हैं। अब इसके अलावा जो इंडिया के अंदर जो एक्सटर्नल इन्वेंशन ऑफ एसिमिलेशन साक्स, होन्स एंड कुशान्स जो है, मतलब जो इंडिया की डायनेस्टीज नहीं थे, जो बाहरी दूसरे देश के जो थे, विदेशी जो लोग थे उन्होंने हमले किए, जिनके अंदर बाहरी, हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल इन्वेशंस की, बाहरी आक्रमणों की, एंड एसिमिलेशन और आत्मसातीकरण। एसिमिलेशन क्या होता है, आत्मसातीकरण क्या होता है, जो दूसरी जो जाति के जो लोग हैं या दूसरी जो प्रजाति के जो लोग हैं इंडिया में आकर के यहाँ युद्ध जीत करके यहीं सेटल हो गए, यहीं बस गए, यहीं हमारी जातियों में मिल गए, घुल गए, उसको बोला जाता है एसिमिलेशन। तो हम बात करें एक्सटर्नल इन्वेशंस की, बाहरी आक्रमणकारियों की, और उनका जो एसिमिलेशन हुआ, उनका आत्मसातीकरण का। तो उनमें कौन कौन सी जातियाँ हैं, डायनेस्टीज हैं, जातियाँ, उनमें शक हैं, इनमें हूण हैं और उनमें कुषाण हैं। तो इस शक, हूण और कुषाण को लेकर के हम कल वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना सेहत का ख्याल रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं कल आपको नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।